मुंगेर में डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रविवार को हवेली खड़गपुर के रमनकाबाद पूर्वी पंचायत के खैरा गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सामूहिक रूप से पीएम मोदी के मन की बात सुनी। पीएम मोदी के मन की बात के उपरांत ग्रामीणों को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जय श्री राम और भारत माता की जय घोष के साथ अपना संबोधन शुरू किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि मन की बात कहीं भी सुन सकता था, लेकिन विधायक होने और कहीं अधिक वोटों से जिताने की वजह से आपके यहाँ ये कार्यक्रम सुन रहा हूँ। 129वां मन की बात को लेकर उन्होंने तारापुर में शहीद स्मारक के बारे में पीएम मोदी ने मन की बात में इसका उल्लेख किया था। इन्होंने कहा कि माह के अंतिम सप्ताह में क्षेत्र में लोगों से मिलूंगा। उन्होंने कहा कि जंगल को कोई देखता नहीं था। हवेली खड़गपुर के जंगल और प्राकृतिक क्षेत्र को दुनिया के मानचित्र पर स्थापित करना मेरा उद्देश्य है। इससे बड़ा हब बनाएंगे, दुनिया के लोगों को जोड़ेंगे और 500 करोड़ रुपया पीपीपी मोड पर लगाएंगे। जंगल में सड़क में सिंगल लेन होने से लोगों को दिक्कत है, जल्दी इसका समाधान होगा। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्षेत्र के विकास से जुड़े मसले को लेकर जरूर करूंगा। उन्होंने बुनियादी विद्यालय को संवारने और वित्त रहित समस्या का समाधान कराने की बात कही। आज इस गांव में आने का मौका मिला और आप लोगों ने पूरा सहयोग करके पूरे गांव को एकजुट करने का काम किया। इस मंच के सामने कई साथी हैं, नवल मंडल जी, विवास जी, नरेश जी, शंभू जी, रजनीश झा जी। अंतिम शनिचर इतवार मैं कैसे अपने क्षेत्र में रहूं जिससे कि यहाँ की समस्या का निदान अधिक से अधिक कर सकूं, मैं जरूर प्रयास करूंगा। लेकिन आप स्वयं जानते हैं कि प्रदेश में भी कई काम है, सुशासन भी स्थापित करना है और प्रदेश का सफाई अभियान भी चलाना है ना। तो कचरा भी साफ हो रहा है और समाज का भी कचरा साफ करना है ना। तो साथियों, खड़गपुर के विकास की भी चिंता है। तारापुर में तो जमीन भी नहीं है, आपके पास जमीन है और जमीन इसलिए है कि मैं जब परवत्ता से चुनाव जीतता था साथियों, तो जितना पूरा विधानसभा है उतना गंगटा पंचायत अकेले उतना बराबर है, समझ गए। आबादी जोर है लेकिन पूरा क्योंकि जंगल है और जंगल को कोई देखता नहीं था। हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग यहाँ आकर इस झील में और इस भीम बांध का लाभ उठाने का काम करते। फिर विधायक हुए, 1-2 बार आए, लेकिन बाद में 2002 से नक्सल गतिविधि बढ़ा और उसके माध्यम से यहाँ से लोग धीरे धीरे पलायन करने लगे। अभी मैंने पूरा जंगल की स्थिति को देखा है। आज भी कई विभागों के, वन विभाग को, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को, ग्रामीण विकास को, हेल्थ डिपार्टमेंट के, इरिगेशन डिपार्टमेंट के, उसके बाद पर्यटन के कई सेक्रेटरीज यहाँ आ रहे हैं और सबको एक ही काम दिया जा रहा है कि पूरा ये जो खड़गपुर मुंगेर जंगल है इसको किस तरह दुनिया के मार्केट के लिए खड़ा करना है, ये व्यवस्था करें। लोग यहाँ आए, यहाँ आएंगे हमको रोजगार मिलेगा, यहाँ लोग घूमेंगे हमको रोजगार मिलेगा, यहाँ की चीजों को दुनिया के मानचित्र में लाना है। अभी हम लोगों ने प्लान किया, लगभग 54 किलोमीटर जंगल के अंदर ट्रैक बनाएंगे, कई कॉटेज बनाएंगे, कई चीजों की व्यवस्था की जाएगी। और बनतारा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रिलायंस के लोगों ने लगभग 5000 करोड़ रुपया लगाया है साथियों। अभी हमारे पास लोगों ने कहा कि लगभग 180 करोड़ रुपया का पूरा प्रोजेक्ट बना के लाए। मैंने कहा इससे काम नहीं चलेगा, हम दुनिया के लोगों को इससे जोड़ेंगे और पीपीपी मोड पर लगभग 500 करोड़ रुपया सिर्फ जंगल के अंदर पूरी व्यवस्था खड़ा करने में लगाएंगे, जिससे कि ये दुनिया के मार्केट में खड़ा हो सके।
हॉस्पिटल उद्घाटन हो गया था, लोगों ने कहा कि उद्घाटन हो गया, चालू नहीं। कई साथी हमारे द्वारका जी वगैरह कभी कभी फोन करके बताते हैं, लेकिन आज इसी के लिए मैंने कहा यहाँ डॉक्टर भी दीजिए, हॉस्पिटल भी चालू कीजिए, और इसी तरह मैं लगातार कहीं ना कहीं आऊँगा, उसकी व्यवस्था को और टाइट करने का काम करूँगा। एक इस इलाके की चिंता रही है कि जंगल में सड़क नहीं है, और जंगल में सिंगल लेन होने से लोगों को बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है। अभी एनओसी हम लोगों ने वन विभाग से करा दिया है, अभी 7 मीटर हम बनाएंगे, मतलब डबल लेन ट्रिपल लेन बनाएंगे, लेकिन बरियारपुर से जम्मू के सड़क को भी 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन करने का काम करेंगे। ये पूरी व्यवस्था खड़ा करना है। और झील सिंगवानी और खड़गपुर झील, पहले खड़गपुर झील में पानी डालना था, तो मैंने जानबूझकर कई साथी हमारे नरेश जी, विवास जी, विधायक जी, राजीव जी, कई लोगों ने चर्चा किया, यदि ऊपर पानी नहीं गिरेगा तो हमारे खेतों तक पानी नहीं पहुंचे। हम लगभग कई 100 करोड़ रुपया खर्चा करके इस पूरी व्यवस्था को खड़ा कर रहे हैं, तो हमको दोनों पार्ट में पानी चाहिए। तो इस पूरी व्यवस्था को खड़ा करने के मैंने इसमें 2 तरह के रास्ते बताए। एक है कि पानी तो हम गंगा जी से ला रहे हैं, और गंगा जी से पानी लाकर आपके डैम में दोनों जगह पर उपलब्ध कराएंगे, लेकिन इसके बाद इसकी एक व्यवस्था और खड़ा कर रहे हैं। अभी जो बिजली आपको हम देते हैं, तो 6:30 बजे शाम से लेकर 10:30 बजे रात तक हम सरकार खरीदती है, लगभग 13.5 रुपया रेट से हम बिजली खरीदते हैं। हम यहाँ पर पंप पावर स्टोरेज सिस्टम भी लगाएंगे इसके बाद, जिसमें इस इलाके के लगभग पूरे प्रदेश में जो भी लोग काम करना चाहेंगे, जो टेक्निकल होंगे, वो तो 10,000 से अधिक लोग रोजगार करेंगे, लेकिन पंप पावर स्टोरेज सिस्टम चालू होगा तो इस इलाके के भी हजारों लड़कों को, नौजवानों को उसमें नौकरी देने का काम किया जाएगा। जैसे कि बिजली भी, जो बिजली 13.5 रुपया में हम खरीदते हैं, उसको जब पावर स्टोरेज सिस्टम चालू हो जाएगा तो हमारा मात्र 4 रुपये में हमको बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। तो सरकार को भी फायदा है, और पानी का शॉर्टेज 10% है। यदि 1 लीटर पानी उसमें होगा तो उसका मात्र 10वां भाग पानी सूखेगा, और 90% पानी आपके खेतों में जाएगा। इसलिए साथियों, इस पर कोई चिंता नहीं करना। ये पूरा इलाका जिस दिन समृद्ध होगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है। अभी भी मैं प्रधानमंत्री जी से, मैं और मुख्यमंत्री जी, बगल के सांसद ललन बाबू, सब लोग हम लोग मिले थे दिल्ली में जाकर, और उन्होंने कहा कि बिहार में रोजगार के सृजन की व्यवस्था करो, करोड़ों लोगों की चिंता करो, और करोड़ों लोगों को कैसे हम स्किल्ड कर सकते हैं, कौशल युक्त कर सकते हैं। दुनिया के मार्केट में जब मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं कि हमको स्किल्ड वर्कर चाहिए। हमने ये पूरी व्यवस्था शुरू करने का काम शुरू किया है।